तो एक लड़का है, वो लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। हमें करनी है श्रृंगार रस की निष्पत्ति, किसकी? श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस मतलब जहाँ पर प्रेम का वर्णन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस के भी दो टाइप होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। तो पहले हम संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति कर रहे हैं कि संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। मन में जो स्थायी भाव होता है, रति नामक स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। वो रति नामक भाव कैसे जगता है ना, वो अपन क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो उद्दीपन विभाव क्या होता है? अब भाव उत्पन्न हो गया प्रेम का। उद्दीपन वो सारी की सारी कंडीशंस है ना, एकदम बढ़िया माहौल था, मार्च फरवरी का महीना था, है ना, फरवरी मार्च का, या फिर अक्टूबर का ले लो आप महीना, उस समय ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है ना, बढ़िया मौसम है और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया ऊपर से फूल गिर रहे हैं, एकदम माहौल बना हुआ है, ऊपर बादल भी छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इन सब चीज़ों ने क्या कर दिया है? इस भाव को और गाढ़ा कर दिया है। क्या कर दिया है? गाढ़ा कर दिया है ना। यहाँ पर संचारी भाव क्या है? तो जैसे ही ये लड़की इस कॉलेज की तरफ गई, वैसे ही ये भी अपनी धीरे धीरे क्लास में क्या कर गया? एंटर कर गया है। क्लास में पहुंच गया, क्लास में पहुंच के सोच रहा है हल्की सी उसको उत्सुकता है कि वो कौन थी, है ना, हाँ क्या नाम था, ऐसे सोच रहा है वो। और थोड़ा सा लजा भी रहा है, शर्मा भी रहा है, कहीं उसने देख तो नहीं लिया मेरे को, वो भी शर्मा रहा है, पहली बार है ना कॉलेज के दिन है ना, तो इसलिए ऐसा चल रहा है। हल्का सा उसको हंस भी है, हल्का सा हंस भी है, यानी कि उसको खुशी भी है कि अच्छा है सिग्नल अच्छे थे, एकदम से ऐसे नहीं देखा था उसने घूर के, है ना, घूर के देखती तो क्योंकि वो बढ़िया एकदम से सारे के सारे क्या हो रहे हैं, उसको संकेत अच्छे मिले थे, है ना। और मन में आनंद भी है, इन फ्यूचर कुछ हो जाए, है ना। और दिल में थोड़ा सा रोमांच भी है। क्या है? रोमांच, है ना। ये सारे के सारे चीज़ें हैं, रोमांच है, आनंद है, उत्सुकता है ना, खुशी है, ये सब के सब क्या हैं? संचारी भाव हैं। क्या है? संचारी भाव, जो कि इस रति नामक है ना स्थायी भाव को क्या कर रहे हैं? जागृत करने में मदद कर रहे हैं। यानी कि श्रृंगार भाव को एकदम से अभी बस आने वाला है, रस निकलने वाला है, ये समझ लो, है ना। हम लोगों ने संचारी भाव तक आ गए, अब फाइनल क्या होगा? रस निकल आएगा चलो देखो, तो हम शुरू कर रहे हैं क्या? रस, ठीक है। क्या होते हैं रस? तो आप लोगों ने डेफिनेशन रटी होगी, रस की डेफिनेशन याद होगी आप लोगों को। क्या होती है रस की परिभाषा? सुनाओ कोई। काव्य को पढ़ने या सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं ना। तो ठीक है, आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखना एग्जाम में, नहीं तो नई डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। क्या वैसे इसमें भी वही है, रस वह भाव है जिसे पढ़कर, देखकर, सुनकर हमारे हृदय में विशेष अनुभूति पैदा होती है। विशेष अनुभूति यानी कि भाई आनंद की अनुभूति पैदा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। लेकिन हो सकता है आप लोगों को ये डेफिनेशन ना पूछे, आप लोगों को डेफिनेशन पूछे किसकी? आचार्य भरतमुनि। तो आचार्य भरतमुनि के अनुसार क्या पूछा जाएगा? आप लोगों को रस की डेफिनेशन पूछी जाएगी, ठीक है। तो भरतमुनि का एक ग्रंथ है, भरतमुनि का, जिन्होंने ग्रंथ में, उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। कौन सा? नाट्यशास्त्र। उसमें इन्होंने रस निष्पत्ति का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। रस निष्पत्ति, और ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड है ना। ये आचार्य भरतमुनि के अनुसार किसका फॉर्मूला है? रस निष्पत्ति का, है ना। रस निष्पत्ति सूत्र कहते हैं इसको। आप लोग देखेंगे तो इसमें, इसको अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से विभाव अलग हो जाएगा, अनुभाव अलग हो जाएगा, व्यभिचारी अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा संयोग से ये यहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव को अपन संचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव, है ना। संयोगात रस निष्पत्ति, ये सब वर्ड क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के मिलने से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार रस की परिभाषा क्या होगी? जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? स्थायी भाव जो व्यक्ति के मन में होता है वो क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? रस निष्पत्ति कहते हैं। देखो, कोई व्यक्ति अपने साथ जो लेकर के जाता है इन चारों में से, वो लेकर के जाता है स्थायी भाव। स्थायी भाव कहाँ पर होते हैं? व्यक्ति के हृदय में होते हैं, व्यक्ति के मन में होते हैं, ठीक है। उन स्थायी भावों को वो छोड़ करके जा ही नहीं सकता। तो स्थायी भाव वो साथ में लेकर के जा रहा है। जब वो स्थायी भाव को जागृत कौन करता है?
ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये उस स्थायी भाव को क्या कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। जैसे वो स्थायी भाव जागृत होता है, किसकी निष्पत्ति हो जाती है, रस की निष्पत्ति हो जाती है। जैसे मैं आपका स्थायी भाव जागृत करता हूँ अभी, ठीक है, कैसे होता है, कैसे स्थायी भाव जागृत होता है ना। आप लोगों से पूछा जाए रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रस कैसे उत्पन्न करें, है ना। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोग सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, टीवी वगैरह देखते होंगे, है ना। तो जब आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो मूवी देखते देखते हीरो की बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही हो, है ना, बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही होती है, तो उस समय जब वो भयंकर तरीके से रो रहा होता है, हिसक रहा होता है ना, तो इमोशनल टाइप सा माहौल बन जाता है हमारा भी साथ में, है ना। जैसे उसके आंसू निकल रहे होते हैं वैसे ही हमारे भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम सा बन जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस मिल गई सामने, उन कंडीशंस ने हमारे मन का जो स्थायी भाव था उसको क्या कर दिया, जागृत कर दिया। जैसे वो जागृत हुआ, किसकी निष्पत्ति हो गई, रस की निष्पत्ति हो गई, है ना। और ये कौन से रस की निष्पत्ति हो गई, अगर वो रो रहा है ये भी रो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया तुम्हारा, जहाँ पर वो होता है तुम्हारा करुण रस, कौन सा, करुण रस की निष्पत्ति हो गई। तो हमें जैसी कंडीशंस मिलती जाती हैं वैसे हमारे रस की निष्पत्ति क्या होती जाती है ना। ये कंडीशंस कौन उपलब्ध कराता है हमें, तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, है ना। ये सारे के सारे यही होते हैं जो कि हमारे रस की निष्पत्ति करने में क्या कर रहे होते हैं, योगदान दे रहे होते हैं, ठीक है। विभाव क्या होता है, जो रस के भाव का कारण होता है, यानी कि जो हमारे स्थायी भाव को जगाने का कारण होता है, पहला कारण, उसको अपन क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं, ठीक है। तो विभाव क्या है, जो कारण या परिस्थिति भाव को जगाती है उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। स्कूल ओपन हो गए, स्कूल चलो हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ओपन, है ना। स्कूल ओपन हो गए, और जब स्कूल ओपन होते हैं तो उस समय बड़ा क्रेज टाइप का रहता है शुरुआत में, है ना, कि कहाँ जाना है, स्कूल जाना है ना। होता है कि नहीं ऐसा, कि अब तो कल से स्कूल जाना है। अच्छा भी लगता है जब शुरू में स्कूल जा रहे होते हैं ना, नए दोस्त बना रहे होते हैं, नए बच्चे मिल रहे होते हैं, है ना। तो ये वही समय है। तो एक लड़का है, वो लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। हमें करनी है श्रृंगार रस की निष्पत्ति, किसकी, श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस मतलब जहाँ पर प्रेम का वर्णन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस के भी 2 टाइप होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। तो पहले हम संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति कर रहे हैं कि संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। मन में जो स्थायी भाव होता है, रति नामक स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। वो रति नामक भाव कैसे जगता है ना, वो अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। स्कूल ओपन हो गए हैं और ये बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल, है ना। अच्छा, इसको कॉलेज कर रहे हैं, चलो कॉलेज कर देते हैं, ठीक है। स्कूल में ये बात थोड़ी ठीक नहीं है ना, बड़े बच्चों के लिए ठीक है बड़े बच्चों के लिए ठीक है। चलो तो मान लो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, ये कॉलेज है। तो ये अपनी सहेलियों के साथ जाती हैं, वो भी अपने सहेलियों के साथ जाता है, ठीक है। तो कभी ये आगे पीछे निकल जाते हैं, इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा पड़ गया कि दोनों इधर से ये भी टाइम पे पहुंच गए और इधर से ये भी टाइम पर पहुंच गया, है ना। और ये पेड़ जो लगा है बढ़िया गुलमोहर का पेड़ है, किसका, गुलमोहर का। और एकदम ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, आपसे एकदम से फूलों से क्या है, लदा हुआ है। जैसे ये पेड़ के नीचे पहुंची, एकदम से बढ़िया हवा चली, है ना, और हवा से फूल ऊपर से गिरे और इसके ऊपर क्या हो गए, बहुत सारे फूल गिर गए, है ना। अब वो फूलों को क्या कर रही है, बालों को ऐसे करके और ऐसे करके, है ना, वो फूलों को क्या कर रही है, झड़ा रही है, ऐसे करके बाल इधर उधर कर रही है। ऐसे में वो क्या कर लेता है ना, ये फुकरा उधर देख रहा है ना, और फुकरे के मन में कुछ होने लगा है ना कि ये कौन है,
कहाँ से आई है। जब ये जा रहे हैं रास्ते से तो कुछ ऐसा इनका माहौल यहाँ पे बना हुआ है कि उसने जैसे ही लड़की के साथ ये सब हो रहा था उसने उसको क्या कर लिया, देख लिया। अब उसके मन में कुछ कुछ भाव सा जगा है। तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी क्या थी, विभाव। क्या था, विभाव। ये सारी की सारी कंडीशंस क्या थी, विभाव थी, है ना। कंडीशन बता दीजिए सर आप। हाँ, इनकी वजह से क्या हुआ, वो भाव पैदा हुआ। कौन सा भाव, श्रृंगार रस का भाव, है ना। तो ये तुम्हारा विभाव है। और विभाव तुम्हारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। यानी कि एक तो होता है तुम्हारा आलंबन विभाव, एक होता है तुम्हारा उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव क्या होता है, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसको अपन कहते हैं आलंबन विभाव। तो इस लड़के के मन में भाव किसके प्रति उत्पन्न हुआ है, उस लड़की के प्रति। तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ है इसको अपन क्या कहेंगे, आलंबन विभाव। ठीक है, आलंबन भी तुम्हारा 2 टाइप का होता है, एक विषय और एक आश्रय, है ना। किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, वो आश्रय है। किसके मन में हुआ, लड़के के मन में। लड़की ने तो देखा भी नहीं है उसको, वही फुकरा देख रहा था उसको, है ना। तो लड़के के मन में भाव उत्पन्न हुआ यानी कि वो आश्रय है। और किसके प्रति भाव उत्पन्न हुआ, लड़की के प्रति, वो कौन है, विषय है। ठीक है, अब देखो उद्दीपन विभाव क्या होता है। अब भाव उत्पन्न हो गया प्रेम का। उद्दीपन वो सारी की सारी कंडीशंस, है ना। एकदम बढ़िया माहौल था, मार्च फरवरी का महीना था, है ना। फरवरी मार्च का या फिर अक्टूबर का ले लो आप महीना। उस समय ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है ना। बढ़िया मौसम है और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया ऊपर से फूल गिर रहे हैं, एकदम माहौल बना हुआ है, ऊपर बादल भी छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इन सब चीज़ों ने क्या कर दिया है, इस भाव को और गाढ़ा कर दिया है। क्या कर दिया है, गाढ़ा कर दिया है ना। लोग जाते हैं ना ऐसे मौसम में घूमने के लिए बाहर, है ना, सोचते हैं कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है, चलते हैं घूमने के लिए। तो वही मौसम हो रहा है यहाँ पे। तो इस मौसम ने भाव को क्या कर दिया, एकदम गाढ़ा कर दिया। तो जो भाव को उत्पन्न करता है उसको अपन आलंबन विभाव कहते हैं, जो भाव को गाढ़ा करता है उसको अपन क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो विभाव तुम्हारा 2 टाइप का हुआ, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी 2 टाइप का हुआ, विषय और आश्रय। ठीक है, अब आ गया तुम्हारा क्या, अनुभाव, है ना। अनुभाव क्या होता है, भाव जगाने पर जो बाहरी क्रियाएं या अभिव्यक्ति दिखाई देती हैं वे अनुभाव होती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। बाहरी क्रियाएं यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ पे क्या हुई थी, जैसे उसके ऊपर फूल गिरे, उसने क्या किया, बालों को ऐसे सहलाया, है ना। ये बाहरी क्रियाएं हैं, है ना। तो इनसे भाव क्या हुआ, और गाढ़ा हुआ, है ना, और गाढ़ा हुआ। जैसे मुस्कान, या फिर लड़की ने उसको क्या कर लिया, मान लो देख लिया लड़के को, शर्मा गई लाज से, है ना। लाज से यानी कि शर्म से एकदम से शर्माई, हंसी मुस्काई। तो ये क्या है, ये क्या है तुम्हारे, कौन से भाव हुआ मजा आ रहा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे ना, बढ़िया। आज चल रहा है बढ़िया टॉपिक, मज़ा आ रहा है। तो अनुभाव क्या हुआ, अनुभाव वो बाहर की क्रियाएं होती हैं जो भाव को और भी ज़्यादा क्या कर देती हैं, गाढ़ा कर देती हैं। जैसे उस लड़की का मुस्कुराना, लाज से उसका झुक जाना, है ना, और बालों को ऐसे करना। ठीक है, ये सब हो गया। अब अगले हैं तुम्हारे कौन से, संचारी भाव। कौन सा, संचारी भाव। संचारी भाव क्या है, मुख्य भाव को बढ़ाने वाले छोटे छोटे चलते फिरते भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 33 मानी गई है। ध्यान रखना ओटी वगैरह के लिए। ठीक है, जैसे आलस, संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमारी किताबें 33 मानती हैं इसको। आलस हो गया, शंका हो गया, चिंता हो गया, हर्ष हो गया, रोमांच हो गया, सुख हो गया, ये सब क्या है तुम्हारे संचारी भाव। क्या है, संचारी भाव, है ना। यहाँ पर संचारी भाव क्या है, तो जैसे ही ये लड़की इस कॉलेज की तरफ गई वैसे ही ये भी अपनी धीरे धीरे क्लास में क्या कर गया, एंटर कर गया है। क्लास में पहुंच गया, क्लास में पहुंच के सोच रहा है क्या सोच रहा है, हाँ, हल्की सी उसको उत्सुकता है कि वो कौन थी, है ना, हाँ, क्या नाम था। और थोड़ा सा लजा भी रहा है, शर्मा भी रहा है, कहीं उसने देख तो नहीं लिया मेरे को, वो भी शर्मा रहा है पहली बार, है ना हल्का सा उसको हर्ष भी है, हल्का सा हर्ष भी है,
यानी कि उसको खुशी भी है कि अच्छा है सिग्नल अच्छे थे, एकदम से ऐसे नहीं देखा था उसने घूर के, है ना, घूर के देखती तो क्योंकि वो बढ़िया एकदम से सारे के सारे क्या हो रहे हैं, उसको संकेत अच्छे मिले और मन में आनंद भी है, इन फ्यूचर कुछ हो जाए, है ना, और दिल में थोड़ा सा रोमांच भी है। क्या है? रोमांच, है ना। ये सारे के सारे चीज़ें हैं, रोमांच है, आनंद है, उत्सुकता है ना, खुशी है, ये सब के सब क्या हैं? संचारी भाव हैं। क्या है? संचारी भाव, जो कि इस रति नामक, है ना, स्थायी भाव को क्या कर रहे हैं? जागृत करने में मदद कर रहे हैं। यानी कि श्रृंगार भाव को एकदम से अभी बस आने वाला है, रस निकलने वाला है, ये समझ लो, है ना। हम लोगों ने संचारी भाव तक आ गए, अब फाइनल क्या होगा? रस निकल आएगा फाइनली जो स्थायी भाव रति नामक छुप के बैठा था यहाँ पे, वो एकदम से कैसे हो जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा, और जैसे ही वो बाहर आया रस की निष्पत्ति हो गई। एंड पर धीरे धीरे इन लोगों को आदत पड़ गई है ना, इसी रास्ते से और उसी टाइम पर निकलने की। तो ये भी, इसने भी टाइम फिक्स कर लिया है, अरे यार ये इतने बजे आता है, उसने भी देख लिया है, अरे यार ये इतने बजे आती है। अब रोज देख रहे हैं एक दूसरे को, है ना। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? रवि के मन में एक कोमल भाव क्या हो रहा है? जाग रहा है ना। वही कोमल भाव क्या है? रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी कौन सा रस? संयोग श्रृंगार रस। कौन सा? संयोग श्रृंगार रस। तो ये हो गई तुम्हारी रस की निष्पत्ति। अब हम रस पढ़ने की कंडीशंस में आ चुके हैं। अब हम सारे रस पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। समझ में आ गया रस की निष्पत्ति कैसे होती है? एक और बार। हाँ, एक और बार। अच्छा लग रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा होगा। बस ऐसे ही कहानियाँ चलती रहें, ऐसे ही मिलता रहे पढ़ने के लिए, तो मज़ा ही आ जाए। इस पूरी कहानी में मेरे को ये बताओ, विभाव क्या था? विभाव जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ हो, किसके कारण भाव उत्पन्न हुआ था? हैं? लड़की के कारण। और कौन था? लड़का भी था। और कौन था? फूल थे। और कौन था? रास्ता था। कॉलेज था। ये सब तुम्हारे जो, है ना, उस भाव को उत्पन्न करने वाले थे, ये सब तुम्हारे क्या हैं? विभाव हैं। आर्या, ये जो लड़की, ये वो लड़का, ये जो पेड़, है ना, और फूल वगैरह, ये सब तुम्हारे विभाव के क्या थे? ये सब तुम्हारे विभाव थे। अब बताओ मेरे को, इसमें अनुभाव क्या था? विभाव के बाद क्या था? अनुभाव। अनुभाव क्या था इसमें? उसको देखकर मुस्कुराना, है ना। लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ हरकतें कर रहे हैं इस तरह की, वो उनके क्या है? अनुभाव हैं, ठीक है। और संचारी भाव क्या है ना, मन में जो थोड़ी सी खुशी है, उत्सुकता है ना, कौन है, क्या है ना, हर्ष है, ये सब क्या है तुम्हारे? संचारी भाव है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फाइनली क्या? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है यहाँ पे? रति। क्या है? रति। उसी को तो उद्भुत किया है इन सब चीज़ों ने, वही तो बाहर आया है, तभी तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है, ठीक है। ठीक है, देखो पहला है तुम्हारा संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, और श्रृंगार रस की नहीं, कोई से भी रस की परिभाषा किससे पूछेगा? उदाहरण के साथ पूछेगा, ठीक है। तो अपन श्रृंगार रस से पढ़ते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। एक परिभाषा जो आप लोगों को की हुई में मिलेगी, वो रस की सबकी परिभाषा एक जैसी होगी, सबकी एक जैसी, यानी कि विभाव। पहले तो तुम्हें सबके स्थायी भाव याद होने चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। करुण रस का? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, है ना। और भयानक रस का स्थायी भाव? भय, है ना। और शांत रस का स्थायी भाव? निर्वेद। और भीभत्स रस का? भीभत्स, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। हास्य रस का? हंसी या हास, ठीक है। और वीर रस का? उत्साह। और रौद्र रस का? क्रोध। अद्भुत रस का? विस्मय। और वात्सल रस का? स्नेह। एक और रस होता है जिसको अपन भक्ति रस कहते हैं, वो 11वां रस है, लेकिन इसमें तुम्हारे बुक में शामिल नहीं है। तो आप लोगों को 10 ही रस याद रखने हैं, ठीक है। 10 के स्थायी भाव याद रखने हैं, और सबकी डेफिनेशन सेम है। जब सहृदय के हृदय में, है ना,
उपस्थित रति नामक स्थायी सहृदय के हृदय में उपस्थित रति नामक स्थायी भाव का जब किसके साथ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ कौन से रस की निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो लाइट के अंदर उसी का नाम जुड़ जाएगा। हाँ। अब देखो अपन को वीर रस की निष्पत्ति करनी है तो परिभाषा कैसे होगी? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जब किसी वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तब भी सर वो उत्साह। तो सहृदय के हृदय में स्थित, तो ऐसा बना सकते हैं सर, मैं बता हाँ जब किसी कभी तो या पढ़ते समय हो, हाँ बना सकते हैं। ठीक है, जब सहृदय के हृदय में जब उपस्थित वो कौन सा उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो कौन से रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, सबकी डेफिनेशन सेम है। अगर हमें उसकी करनी है किसकी? करुण रस की डेफिनेशन। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो सहृदय के हृदय में उपस्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक है, तो ये सेम क्यों होती है सर? अब सेम ही है तो है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि रस की निष्पत्ति तो रस की निष्पत्ति कब होती है? जब स्थायी भाव मिलता है किसके साथ? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ। अब जो स्थायी भाव इनके साथ मिलेगा वही रस की निष्पत्ति हो जाएगी। तो डेफिनेशन कैसी होगी? सेम ही तो होगी, बस चेंज क्या होगा? स्थायी भाव। ठीक है, अब देखो संयोग श्रृंगार रस तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है ना? संयोग श्रृंगार रस में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, कैसे पूछी जाएगी डेफिनेशन आप लोगों को? संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा सहित उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो वो रस जहाँ पर है ना किसी व्यक्ति के मिलन का वर्णन हो रहा हो, यानी कि नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो रहा हो, वहाँ पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण इसमें दिया हुआ है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यानी कि ये उस समय का दृश्य है जब क्या नाम है? राम जी और सीता का क्या चल रहा है? स्वयंवर चल रहा है ना? तो स्वयंवर नहीं, वनवास। स्वयंवर चल रहा है, उनकी शादी हो रही है। क्या हो रही है? शादी। तो पहले क्या होता था? जब शादी हो रही होती थी तो आजकल तो एकदम है ना शादी होती है तो आप लोगों ने देखा ही है, सब ऊपर होता है, लाज पर्दा कुछ नहीं होता ना। लेकिन उस समय जब स्वयंवर होते थे तो इतने बड़े बड़े घूंघट डले हुए होते थे। अब उसमें से देखें तो कैसे देखें सामने वाले को, है ना? तो सीता क्या कर रही है? बैठी है और हाथ में पहने हैं कंगन। चालाक थी एकदम, बढ़िया चतुर चालाक। तो उनको लगा कि कैसे देखूं इस व्यक्ति को, है ना? मन हो रहा है देखने का। अब मुंडी उठा करके ऐसे देख के बात नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं था। तो वो क्या कर रही हैं? उसी कंगन में, जैसे अपन कांच में देखते हैं ऐसे करके, उसको ऐसे करके, तो वो कंगन को ऐसे ऐसे करके बढ़िया साइड में ला करके उसकी, है ना, हाँ, और उसको क्या कर रही हैं? राम को देख रही हैं। इसीलिए वहाँ का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक और नायिका के मिलन का वर्णन नहीं, बिछड़ने का वर्णन होता है, वियोग का वर्णन होता है, जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ गए, ब्रेकअप हो गया है दोनों का। ठीक है, तो वहाँ पर जिस रस की निष्पत्ति होती है वो कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, उदाहरण क्या दिया है? बिन गोपाल भई बैरिन भई कुंजे, तबे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल के कुंजे। ठीक है, छुट्टी नहीं हुई कौन सी स्कूल की?
इसमें ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग। देखो दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बताता हूँ जो कि क्यूबी में नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वर्षन लागी बदरिया मोर पुकारे रात, राधा की नयना ढूंढत श्याम, सुगंध बनी हर बात, है ना। यानी कि यहाँ पर राधा जो है वो कृष्ण से क्या है, दूर है, ठीक है। मोर पुकार मेघ हवा, यानी कि सब ग्रह को बढ़ाते हैं। मोर पुकार रही है ना, और क्या लगा है, मोर पुकार रही है, और मेघ हवा जो भी है उस समय वो सब उस व्याकुलता को और क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, है ना। अच्छा मौसम हो रहा है लेकिन कृष्ण पास में नहीं है, तो व्याकुलता क्या हो रही है, और बढ़ रही है ना। यानी कि प्रिय की याद और ज़्यादा क्या हो रही है, सता रही है, ठीक है। और सुगंध बनी हर बात, ठीक है। तो ये उस समय का क्या है एग्जाम्पल है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, ये भी ठीक ही है। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, ठीक है। ये भी उसी के बारे में वर्णन हो रहा है, बिन गोपाल कृष्ण के बारे में, है ना, उन्हीं के बारे में। अगला है तुम्हारा हास्य रस। कौन सा, हास्य रस। ऐसा काव्य जिसको पढ़ करके या सुन करके, है ना, या देख करके क्या आए, हंसी हो, मनोरंजन, है ना, एकदम से इस तरह का कुछ हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऐसी चीज़ें देख ली एकदम से अजीब व गरीब कि हमारी एकदम से क्या हो गई, हंसी छूट गई, है ना, तो इसको अपन क्या कहते हैं, हास्य रस। जैसे शिष्य बोला गुरु से हंसकर, है क्या बोला, होमवर्क कल खो गया सर। हाँ, जैसे तुम लोग बोलते हो ना, जब टीचर पूछ रहे हैं होमवर्क कहाँ है, खो गया सर, है ना। गुरु बोले कहो हवा में उड़ गया, कहाँ उड़ गया, हवा में। शिष्य बोला जी सर हवा तेज चलती थी उस दिन भर, तो हवा में उड़ गया वो। जी सर हवा चली थी तेज तो उड़ गया हवा में। तो ये सुनकर के किसी को भी हंसी आएगी, है ना। या फिर एक और एग्जांपल जो कि क्यों उसमें दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है, एक और एग्जांपल। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, है ना। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होता है। तपेदिक मतलब इससे टीबी नहीं होता है, तपेदिक टीबी को बोलते हैं ना। आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है, ठीक है। तो आराम करो भाई, क्या रखा पढ़ने लिखने में, कल से बंद करो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो आ गई ना आप लोगों को हंसी। तो यह है तुम्हारा क्या, हास्य रस। एक और, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा। लेकिन काफ़ी पुराना हो गया, है ना, कई सालों से पढ़ रहे हैं हम इसको, 10-20 साल से। अब तो थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, कुछ नए उदाहरण आने चाहिए, ठीक है। रस है तुम्हारा कौन सा, वीर रस। बताओ जरा वीर रस की परिभाषा क्या होगी, वो वाली सहृदय के हृदय वाली, सहृदय के हृदय में कौन सा स्थायी भाव, ओ हाँ, उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। या फिर इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे ना देनी हो डेफिनेशन तो फिर हम इसकी डेफिनेशन ऐसे देंगे, कैसे देंगे, कैसे ऐसे, है ना। ऐसा काव्य जिसको पढ़ करके शौर्य साहस और उत्साह का भाव जगे, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, वीर रस कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई मैच चल रहा है और मैच चल रहा है, एकदम से लास्ट बॉल बची है और लास्ट बॉल पर 6 रन चाहिए जीत के लिए, और उसी टाइम पर जो बल्लेबाज है वो क्या मार दे, छक्का मार दे, ये छक्का। तो जब ऐसा होगा, सोचो वर्ल्ड कप का मैच हो, एकदम फाइनल मैच हो, और फाइनल मैच में अंतिम बॉल पर लास्ट बॉल पर 6 रन चाहिए हो, ऐसे में कोई खिलाड़ी क्या मार दे, छक्का। तो उस समय इंसान जो बिस्तर छोड़ के भागेगा ना,
छत पे यहाँ वहाँ, और मतलब ऐसा आग बबूला हो जाएगा कि मैं क्या कर दूँ, ऐसा जोश से भर जाएगा। यहाँ पे जो रस उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा रस है? वीर रस, है ना। ऐसे ही आप लोग देखो, जैसे आप लोग कभी बॉर्डर पर जाएं, है ना, बॉर्डर पे पाकिस्तानी सैनिक और इधर इंडिया के सैनिक हो, है ना, और वहाँ पर क्या चल रहा हो? राष्ट्रगान चल रहा हो। क्या राष्ट्रगान? 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन देखेंगे तो वहाँ पे ये होता है, ठीक है। परेड निकलती है। हाँ, परेड निकलती है। उस समय जब राष्ट्रगान चलता है तो कैसे हमारा एकदम से रोम रोम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं ना, और एकदम जोश से उसको क्या कर रहे होते हैं? गा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो रस उत्पन्न हो रहा होता है वो कौन सा रस होता है? वीर रस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारी क्यूबी में क्या दिया हुआ है? सूर समर करनी करही कहे, न जाना वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथें प्रतापू, ठीक है। अगर आप लोगों को ये एग्जाम्पल याद ना हो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। इनको बस सुन के आप लोग लिख लेना है। गांडीव तन पर चढ़त ही कपे शत्रु दल सार, अर्जुन के तेवर देख के कांप धरा अंबर पार, है ना। इसमें है वीर रस। अर्जुन का जैसे ही गांडीव तनता है, चढ़ता है, शत्रु क्या होते हैं? कांपने लगते हैं, है ना, पूरा दल कांपने लगता है। अर्जुन के तेवर देख के कांपे धरा अंबर पार, यानी कि उसके तेवर देख करके, है ना, आकाश गगन ये सब बादल सब क्या होने लगते हैं? कांपने लगते हैं ना। या फिर यहाँ पे आप लोग वो वाला दे सकते हो एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन ये बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ नया एग्जाम्पल, है ना। बाकी याद ना आए तो आप लोगों को ये याद करते जा रहे हो बचपन से, ठीक है, इनको लिखना, ठीक है। एक बजरंग बली का एग्जाम्पल दे सकते हो, बढ़िया। क्या? लांगे सिंधु एक पग, दूसरे पर्वत धाम, ऐसे वीर बजरंगी को विश्व करे प्रणाम, ठीक है। यहाँ भी क्या है? वीर रस है। तो एक ही पैर में किसको लांग गए? समुद्र को लांग गए। दूसरे में कहाँ पहुँच गए? है ना, वहाँ पर्वत धाम, पर्वत पर ही पहुँच गए दूसरे में, तो ठीक है। ऐसे वीर बजरंगी को विश्व करे प्रणाम, ठीक है। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। या एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, महाभारत से दे सकते हो, है ना। अभिमन्यु के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, नहीं, ये नहीं, इसका नहीं है, सॉरी, ये इसका नहीं है, ये कर्ण रस का होना चाहिए शायद, है ना। कोई बात नहीं। अगला है तुम्हारा रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस, ठीक है। बताओ रौद्र रस की डेफिनेशन क्या होगी? रौद्र रस की परिभाषा क्या होगी? स्थायी भाव, क्रोध। जब हृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है, ठीक है। या फिर दूसरी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। कैसे? जब किसी कविता या पढ़ते समय, हाँ, उसको क्रोध उत्पन्न नाम होता है, हाँ, उसे हम जब कोई काव्य पढ़ते समय एकदम से क्रोध उत्पन्न हो जाए, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? क्रोध रस कहते हैं। गुस्सा का भाव उत्पन्न हो, किसका? गुस्सा का भाव उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्रोध रस कहेंगे, ठीक है। जैसे क्लास में आप लोग टीचर को परेशान करते हैं तो टीचर क्या करता है? एकदम से फिर चिल्ला करके डांटता है। तो ये क्या है? ये कौन सा रस उत्पन्न हुआ? क्रोध रस, है ना। जैसे फाइनल मैच चल रहा है, एकदम इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो भी, और इंडिया के खिलाड़ी को जो कि आउट नहीं था उसको अंपायर एकदम आउट दे दे तो कौन से रस की निष्पत्ति होगी यहाँ पर? क्रोध रस की निष्पत्ति होगी कि ला इसे अंपायर को निकाल के लाओ, इसको बाहर, मैं करवाऊँ इसको आउट। आउट नहीं और आउट दे दिया। लोग इतनी गालियाँ दे रहे होंगे भाई उसको कि बाढ़ आ जाएगी एकदम ट्विटर पर, उस पर क्या नाम है, सोशल मीडिया पर, है ना। तो उसको अपन कहते हैं क्या? रौद्र रस। एग्जाम्पल देखो इसका वही है जो मैंने अभी गलत बता दिया था आप लोगों को। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे ही हो गए उठकर खड़े। चाहो तो 2 लाइन कर लेना ऊपर की बस, ठीक है, वहीं 2 तक।
अगला है तुम्हारा कौन सा रस? भयानक रस। कौन सा? भयानक रस। एक डेफिनेशन तो तुमको याद ही है, भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो कौन सा रस? भयानक रस होता है। ठीक है। और दूसरा, जब हम कोई काव्य ऐसा पढ़ें, देखें या सुने जिससे क्या हो? भय उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। ठीक है। जैसे आप अपने घर में हैं और आपके घर में एक ऐसा मतलब कमरा है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, कोई जाता नहीं है, उसमें कबाड़ा वाला पड़ा रहता है सारा का सारा। ठीक है। पूरा भरा पड़ा है। हाँ, स्टोर रूम। आप उस कमरे में गए किसी काम से और एकदम से लाइट चली गई, लेकिन लाइट जाने के बाद पंखा भरभराया स्पीड में, है ना? और एकदम से इधर उधर से कुर्सी उर्सी और गिर गई उसमें। तो अब आपका जो होगा ना, उसमें हाथ भर भरा करके कहीं इस दीवार में गिरोगे, कहीं उस दीवार में पड़ोगे, है ना? वहाँ पर जो रस की निष्पत्ति होगी वो कौन सा रस होगा? कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी क्यूबी में ठीक ठाक दिया हुआ है। देखो क्या लिखा है? एक और अजगरहि लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। यानी कि कोई जा रहा रास्ते से जा रहा, एक और सामने अजगर देखा उसने बड़ा सा, और अजगर देखा तो बबक गया, बन गया अब किधर जाऊं। जैसे ही पीछे मुड़ा, दूसरी तरफ एक और खड़ा है शेर, है ना? अब देख करके वो कहाँ जाए? उधर जाए तो मरा, पीछे जाए तो मरा। तो वो इतको जाने की जगह नहीं है, खाई है ना, खाई फंस गया है। हाँ, फंस गया है। तो अब इसके मन में यहाँ पर जो रस उत्पन्न होगा, कौन सा उत्पन्न होगा? भय का। डर गया वो, भय गिर गया मूर्छा खा करके। इसको अपन कहते हैं क्या? भयानक रस। ठीक है। अगला है तुम्हारा भीभत्स रस। कौन सा? भीभत्स रस। ठीक है। अब भीभत्स रस की एक डेफिनेशन तो तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी। कौन सी? कौन सी डेफिनेशन? भीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा, है ना? तो जब स्थायी भाव का, जब घृणा नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? भीभत्स रस होता है। ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन, जब आप कोई ऐसा काव्य पढ़ लें, सुन लें या देख लें जिसको पढ़ करके आपको एकदम छी जैसा भाव आए या देख करके छी जैसा भाव आए, वहाँ पर कौन सा रस होगा? है ना? भीभत्स रस होगा। ठीक है। तो जैसे मान लो आप घर में कहीं अपनी शादी पार्टियों का सीजन चल रहा है, अभी मान लो सारा घर परिवार चला गया किसमें? शादी में, है ना? और फ्रिज में रखा, छोड़ गए क्या? कुछ खाने वाला मटेरियल। ठीक है। अब 2-3 दिन बाद वापस लौटते हैं घर में, फ्रिज खोलते हैं और एकदम से वो जो खाना था वहाँ ऐसे बड़े बड़े कीड़े, है ना? कीड़े लहरा रहे हैं उसमें इतनी भयंकर तरीके से, लंबे से, और तुमने देख करके इतनी एक भयंकर तरीके से बदबू आई और फ्रिज को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो रस यहाँ पर जो रस पैदा हो रहा है स्वादिष्ट वाला, है ना? यहाँ पर जो रस उत्पन्न होगा वो कौन सा रस होगा? भीभत्स रस, है ना? पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा, भिन्न भिन्न करती मक्खी चाट रही थी, 20 मक्खी चाट रही थी, उड़ा रहा था कौड़ी जैसे काट रही थी, देखा जिसने उसको अपनी नाक सिकोड़ी, घृणा करता निकल गया ना डाली कौड़ी। ये नालायक ने जिसने भी एग्जाम्पल लिखा है ना, बड़ा बदमाश है बेचारे ने, मतलब कोई कैसी कंडीशन में है ना, उसका मजाक उड़ाया उसने भयंकर तरीके से, है ना? कोई और एग्जाम्पल देख लेता, है ना? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया फ्रिज वाला, ठीक है, वो देख लेता। अच्छा, आप लोग ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे कविता टाइप के एग्जाम्पल हों। जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिए हैं, है ना, डेली लाइफ के, वो एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है। अद्भुत रस, ठीक है? नहीं, एक डेफिनेशन तो अद्भुत रस की भाई है। स्थायी भाव क्या है इसका? अद्भुत रस का आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। तो जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ कौन सा रस की उत्पत्ति होती है? अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है।
दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होगी, जब हम कोई ऐसा काव्य पढ़ें, सुने या देखें जिससे एकदम से हम क्या हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, वहाँ पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है, अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को डेली लाइफ का दे रहा हूँ, आपसे एकदम रिलेट करके, है ना। और एक एग्जाम्पल तुम्हारा ये जो कविताओं से है, वैसा एग्जाम्पल जो क्यों दिया हुआ है वो बता रहा हूँ। कोई सा भी एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारे आस पड़ोस में जादूगर बहुत सारे आते रहते हैं जादू दिखाने के लिए, है ना। हाँ, बनैया बंदरा वाला कोई ऐसा जादूगर आ गया है जो पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा था। वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भी इस कमरे में चीज़ें रखी हुई हैं उन सारी चीज़ों को उड़ा रहा है इस कमरे में। कोई वो वहाँ उड़ रही है, वो वहाँ उड़ रही है, सब चीज़ें क्या हो रही हैं इसमें, उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ पर जो रस की निष्पत्ति होगी, आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा पहले, पहली बार ऐसा देखा तो आप एकदम से क्या रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, ये कैसे हो रहा है ना। यहाँ पर जो रस है, यहाँ पर जो रस की उत्पत्ति हो रही है वो कौन सा रस है ना, आश्चर्य रस। तो आश्चर्य तो उसका स्थायी भाव है, कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। कौन सा, अद्भुत रस, है ना। आप लोग एकदम रात को छत पर खड़े हुए हैं, है ना, और एकदम छत एकदम साफ है, बढ़िया तारे दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एकदम से कोई बड़ा सा पिंड निकलता है ना, और जैसे ही एंटर करता है तुम्हारी तरफ आ रहा होता है, एंटर करता है, एकदम से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिसको कहते हैं तारा टूटता हुआ, है ना। वो लेकिन बहुत बड़े लेवल पर हुआ है एकदम से। अब आप लोग एकदम से देख करके क्या हो जाएंगे, उसको आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, हो तेरे ये क्या है ना। तो यहाँ पर जो रस है, रस की निष्पत्ति हो रही है, वो कौन सा रस है, अद्भुत रस, क्योंकि आपने ऐसी अद्भुत चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। अगला है तुम्हारा शांत रस। कौन सा, शांत रस। शांत रस कौन सा होता है, सुनो। एक डेफिनेशन तो भाई क्यूबी वाली, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है तुम्हारा क्या, निर्वेद। क्या, निर्वेद। तो जब क्या होता है, निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, शांत रस होता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन कौन सी, वही वाली, जब हम कोई ऐसा काव्य पढ़ें, सुने या देखें जिसको देख करके, पढ़ करके या सुन करके हम एकदम से क्या हो जाएं, शांत हो जाएं, है ना, वहाँ पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है, शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे आप लोग अपने गांव के पास के मंदिर में गए, मंदिर में जा कर के वहाँ पे एकदम से हल्की हल्की, है ना, घंटी बज रही थी, बढ़िया हवा चल रही थी, लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, हल्के हल्के भजन गा रहे थे, है ना। आप जा कर के वहाँ पर मेरे को ये बताओ, चिल्लाओगे क्या, नहीं ना। आप भी जाकर के उसी में क्या हो जाओगे, शामिल हो जाओगे, और एकदम अपने मन को क्या कर लोगे, शांत कर लोगे। तो यहाँ पर जिस रस की निष्पत्ति होगी वो कौन सा रस होगा, शांत रस। अंतिम है तुम्हारा कौन सा, वात्सल रस। कौन सा, वात्सल रस, है ना। तो वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, या स्नेह, वत्सल या स्नेह। तो एक डेफिनेशन तो भाई, जब वत्सल या स्नेह नामक स्थायी भाव का किससे, विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है, वत्सल रस की, वात्सल रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या, जब आप लोग कोई ऐसा काव्य पढ़ें, सुने या देखें जिससे आपके मन में बच्चों के प्रति प्रेम का भाव, स्नेह का भाव जगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वात्सल रस कहते हैं। वात्सल जो है वो बच्चों के प्रति प्रेम है, उसको अपन क्या कहते हैं, वत्सल कहते हैं। वात्सल रस का सम्राट माना जाता है किसको, सूरदास को। किसको, सूरदास को। और ध्यान रखेंगे, रसराज के नाम से जाना जाता है कौन से रस को, उसको श्रृंगार रस को। कौन सा, श्रृंगार रस को, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, बच्चे की प्यारी आंखें किसे ना भाती होंगी, बालक की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी होंगी, बालक की तुतली बोली इसलिए जगाती मन में, हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे रस खत्म। अब आप लोगों को इनको अच्छे से याद जरूर कर लेना, ठीक है। जाओ। मैं ले आया था सर।